प्रदर्शित करने का प्रयास है स्पष्ट रूप से। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा लाभ है हम सभी का। तो चलिए कोशिश करते हैं। ये 6ठा श्लोक आ चुका है और स्क्रीन शेयर करते हैं और जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें। रियली सॉरी अगेन नेटवर्क खराब होने की वजह से मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ भी क्या तो क्या करूँ? फिर बाद में लगा कि चलिए नीचे जाते हैं। कहीं पे जगह देखते हैं। तो चलिए। कीर्तन करते समय भी वो जो आने-जाने का लग रहा था, गला भी जाम हो गया। आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही थी। रियली सॉरी अगेन। कोशिश था कि किसी तरीके से मैनेज कर लें। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं श्लोक नंबर 6 से। जिन-किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें एंड लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्णा। यस सो स्टार्ट करेंगे। ओके, तमन्ना मतलब मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। यह राजा पृथु सूर्यदेव के समान शक्तिशाली होगा और जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी धूप सभी को समान रूप से वितरित करते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु अपनी दया भी समान रूप से वितरित करेंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार सूर्यदेव 8 महीने तक पानी को वाष्पित करके और वर्षा ऋतु में उसे प्रचुर मात्रा में वापस कर देते हैं, उसी प्रकार यह राजा भी नागरिकों से कर वसूलेगा और आवश्यकता पड़ने पर उसे वापस कर देगा। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी स्क्रीन नहीं दिख रही। यस, बस रही है मेरी। जी प्रभु जी, स्क्रीन नो नहीं शो हो स्क्रीन। रही है। आवाज़ जी प्रभु आ जी, रही आवाज है। आ रही है। ओके, इट्स ओके। चलिए कोई बात नहीं, अभी यहीं पे रुकते हैं फिर बाद में फिर से देख लेंगे, है ना? ओके, इट्स ओके। तो अरे माता जी म्यूट कर लीजिए प्लीज़। ओके, सो यहाँ पे राजा पृथु के बारे में कि सूर्यदेव के समान शक्तिशाली होंगे। देखिए बात है कि भगवान की शक्ति के बारे में बताना है। जैसे जिसके पास असीमित शक्तियाँ हैं, उस बारे में बताना है। तो क्या अगर किसी के पास असीमित शक्ति है, तो हम उस बारे में हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? आई डोंट नो क्या करूँ मैं? बहुत ही अजीब स्थिति है। ओके, सो यहाँ राजा पृथु के बारे में बात हो रही है ना? नहीं, स्क्रीन तो शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीन शेयर करके भी क्या होगा? आवाज़ कट रही होगी तो फिर क्या कर लेंगे? आवाज़ ही कट रही होगी तो फिर बोलेगा कौन? है ना? चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं, छोड़िए। डिपेंडिंग अपॉन कृष्णाज़ मर्सी, है ना? अंतिम में तो कृष्णा की कृपा पे आश्रित रहना ही है। ओके, सो देखिए अगर सपोज़ कीजिए किसी की असीमित शक्तियों के बारे में बताना हो, तो कैसे बताएँगे? हम बोले कि बलशाली होगा, तो कितना बलशाली होगा? कैसे पता चले कितना बलशाली है कोई? कैसे पता चलेगा? उसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। तो कहीं पे देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा कोई बलशाली है, तो उससे तुलना करके बता देंगे। इतना बलशाली होगा। धनवान बताना है, बहुत धनी, कितना धनी? ज्ञानवान बताना है, कितना ज्ञानी?
कैसे बताएँगे? तो उसके लिए एक मापदंड लेकर के आना पड़ता है, इसीलिए सूर्यदेव के समान बता रहे हैं। प्लीज़ समझिए, यहाँ पे सूर्यदेव से कंपैरिज़न नहीं हो रहा है, एक मापदंड बताने के लिए बता रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि वो सूर्यदेव को बराबर बता दिए। अच्छा, सूर्यदेव की इतनी शक्तियाँ हैं, तुम्हारी इतनी शक्तियाँ हैं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, एक तुलनात्मक नहीं, एक गुण गुणात्मक, हैं? गुणात्मक गुणात्मक विचार है ये, ओके? अ, देखिए क्या है, हम लोग अभी देख रहे हैं सब जगह बारिश हो रही है। बारिश कभी भी इस तरीके से जिस तरीके से आज हो रही है वैसा होना ही नहीं था। हम क्या देखते हैं आजकल, जो पिछले 10-15 साल में अ, जो भी हों, रहे हों, जो भी ज़िंदा रहे हों पिछले 10-15 साल में, डेफ़िनेटली आप सभी 10-15 साल तो पिछले 10-15 साल तो मौसम देखे ही हैं। आप लोग देखे होंगे, पहले जो वर्षा होती थी, वो 4 महीने, 5 महीने वर्षा होती थी। आजकल मोटा-मोटी वर्षा 1 या 2 महीने में ही हो जाती है। सच बात है ना? होता है, नहीं होता? हुँ? ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है। इनफैक्ट अभी अ, पिछले हफ्ते की बात है, मात्र पिछले हफ्ते की। हाँ, गुड़गाँव में एक दिन फ्लैश फ्लड हुआ। फ्लैश फ्लड कैसे? कि सुबह से कुछ भी जो भी मौसम रहा हो, मुझे मुझे जितना पता है, अगेन फ्लैश फ्लड क्या होता है? अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, है ना? फ्लैश। तो गुड़गाँव में अभी थोड़े दिन पहले अभी बारिश बहुत ज़ोर से हुई। हाँ, दोपहर का समय था, तो पूरा सब जगह पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि कोई गाड़ी नहीं चल सकती थी, ठीक है? पूरा पूरा सब जगह वैसा हो गया। कोई बात नहीं, होता है कभी-कभी। एक दिन बीच का गया, उसके अगले दिन फिर से हो गया। जो गुड़गाँव में रह रहे होंगे वो जान रहे होंगे, हाँ प्रभु जी एकदम ऐसे ही हुआ था, है ना? और उस दिन शायद सुबह ही हो गया था। सुबह 9-10 बजे तक ही शायद हो गया था, जितना मुझे पता है। अगेन मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं रखता। परंतु आप सोच के देखिए, कभी ये स 10 साल में कभी 1 बार, 5 साल में कभी 1 बार कभी सुने होंगे फ्लैश फ्लड। आज से 4-5 साल पीछे का हटा दीजिए ना, उससे पहले कभी फ्लैश फ्लड सुने भी थे क्या? अचानक से इतनी ज़्यादा वर्षा हो गई कि अचानक से बाढ़ आ गया। 2-4 घंटे के बारिश में बाढ़ आ गया। कभी सुना भी था? हाँ? पिछले 10 साल को हटा दीजिए, 5 साल को हटा दीजिए। 5 साल, 10 साल, हाँ? अचानक से कभी बारिश होती है क्या? नहीं, अचानक से इतनी बारिश कभी नहीं होती। होती है, बारिश होती है, धीरे-धीरे बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, वो अलग बात है। तो प्रकृति का ये कार्य नहीं था कि इस तरीके से अचानक से इतनी बारिश कर दे। परंतु हम लोग प्रकृति का दोहन शोषण ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो उसका परिणाम तो झेलना पड़ेगा, उसका परिणाम तो झेलना पड़ेगा। सब कुछ असामान्य होगा। आप भी सामान्य हैं, प्रकृति से व्यवहार नहीं कर रहे, प्रकृति भी आपसे असामान्य व्यवहार करेगी। तो इस तरीके से लिखा हुआ है 8 महीने तक पानी वर्षित करते हैं, है ना? व वाष्पित करते, है ना? और बाकी 4 महीने में बारिश करते थे, ठीक है? तो 8 महीने तक सुखाया, 4 महीने तक बारिश किया। परंतु अब ऐसा नहीं होता। अब देखते हैं कि 1 महीने में हो जाता है। 1 महीने में, 2 महीने में बारिश हो जाती है ना? जितनी मलिनता आती जाती है, उस हिसाब से उतनी गंदगियाँ हैं। तो
कर वसूलने की बात, है ना? तो राजा पृथु कर तो वसूलेंगे, परंतु क्या? प्लीज़ समझिए, कोई भी राजा का दायित्व बनता है कि प्रजा की अच्छे से सुरक्षा करे। राजा कौन होता है? राजा सेवक होता है। आप समझिए, प्रजा प्रजा संतान के समान होती है ना? तो राजा भी एक तरह का पिता होता है। आजकल पिता के बारे में बहुत सारे पिता के बारे में जान रहे हैं। एक तो हमारे भौतिक जगत में जो जन्म देते हैं वो पिता होते हैं। अभी कुछ कंपाइल कर रहे हैं शिला प्रपात के शब्द, और उसमें आपको कल या परसों तक मिल जाएगा। ठीक है, तो शिला प्रपात द्विजा के बारे में बताते हैं, है ना? उसमें थोड़ा सा ही मेंशन्ड है, परंतु द्विजा के बारे में बताते हैं। द्वि जन्मा, दो बार जन्म लेने वाला। तो एक तो वो होता है ना? दूसरी बार जन्म लेता है। तो एक पिता आध्यात्मिक पिता होते हैं, है ना? तीसरा राजा भी एक पिता होता है ना? संतानों की रक्षा, सुरक्षा करनी होती है राजा को। परंतु आज क्या होता है? जैसे आजकल कलयुगी समाज होता है ना कि पिता रक्षक होना चाहिए पर भक्षक बन जाता है। देखते हैं ना? ठीक उसी प्रकार से राजा को रक्षक होना चाहिए, पर राजा कैसे बन जाते हैं? भक्षक बन जाते हैं। जिस समाज की रक्षा करनी है, जिस संतान की रक्षा करनी है, उसी का भक्षण करने लग जाते हैं, उसी का अहित करने लग जाते हैं। करते हैं ऐसा। तो देखिए, दोनों तरफ से गड़बड़ है ना? एक तो हम लोग समाज का दोहन करते हैं, वो गड़बड़। दूसरा, राजा भी अपना कार्य नहीं करते हैं, तो उस प्रकार से फिर अपना दायित्व नहीं निभा पाएंगे। और फिर क्या होता है ना, देखिए, जहां पे कृष्णा की बातें नहीं होती है ना, वहां पे निश्चित रूप से बुरा होता है। जो कृष्णा की बातें नहीं स्वीकारेगा, निश्चित रूप से उसका अहित होगा। कोई मेरे को मैसेज कर रहा था, प्रभु जी इनका कुछ अच्छा कर दीजिए, प्लीज समझिए। मेरे पास ऐसी दवाई है जिससे सबका हित हो जाएगा, परंतु उसका एक एक बहुत हम्म, बहुत क्या हम्म, बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ी बुराई है उसमें। क्या? कि जिसको दवाई दें उसको दवाई लेनी पड़ेगी। बिना दवाई लिए मेरे पास उपचार नहीं है। ठीक है, कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, हम लोग प्रे भी करवाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों को है ना, ये मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों को ये आई डोंट थिंक अनुभव हो पाएगा। ऑल्दो आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत बहुत कुछ देखा है, परंतु मात्र मेरे बोल देने से, मेरे से अगर बोल दे, तो भी आप लोगों का लाभ होता ही है। मैं कुछ भी ना करूं, कुछ भी ना करूं, आप बस बोल दें और आप प्रयास करें। आप बोले और प्रयास करें, ऐसा नहीं बोले और सो गए, बोले और प्रयास करें। डेफिनेटली हर चीज में ही फायदा होता है, हर बार ही फायदा होता है। आप लोग याद कर लीजिए, और कोई मैं नहीं करा रहा हूं। आप समझिए, जैसे ही हम प्रकृति के नियम के अनुसार चलेंगे, चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। ये 12 में से 8 महीना 8 महीना
धूप को, सूर्य को, वायु को, सॉरी, पानी को खींचना था। 4 महीना वर्षा होनी थी। ये कब? जब लोग नियम को माने, और जब लोग नहीं मानेगा पॉल्यूशन का, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम लोगों ने क्या देखा था? कोविड के समय बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। जैसे कोविड हुआ, सब कुछ वापस से सुचारू रूप से चल रहा था। आई डोंट रिमेंबर, आप लोगों ने नोट किया, बारिश का भी उस समय बहुत अच्छा था। नॉर्मली बारिश होने लग गई थी। सब कुछ अच्छा होने लग गया था। पॉल्यूशन कम हो गई। सब कुछ शांति भरा जीवन जी रहे थे। तो हम जैसे-जैसे कृष्णा की कई बातों को मानेंगे, जितना कम से कम बुरा कार्य करेंगे, उतना हम में ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव आएगा। और जितना पाप कर्म में लगेंगे, अपने मन अनुसार कार्य करना चाहेंगे, उतना हम कृष्णा से दूर जाएंगे, उतना सत्य से दूर जाएंगे, उतना भोगने लगेंगे। हर बार ये होता है। तो वापस से आप मेरे को बता दें उससे क्या होगा? बस इतना होगा, आप कृष्णा के निकट जाने का प्रयास करते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? फिर से एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आई नो ग्रुप पे भेजा है, आप लोगों ने सुना भी हो। एक और बार बताया, किन्हीं की जिज्ञासा थी, प्रभु जी अगर फाइनल एग्जामिनेशन में हम गुरु को याद कर लें, कृष्णा को याद न कर पाए तो? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात ये कि गुरु, अगर जैसे आंखों में काजल लगता है ना, काजल लगता है तो जब भी आपको काजल लगता है आंख में, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है? 1 मिनट रुकिए। हरे कृष्णा, अब आवाज बेटर है? अब बेटर है? हाँ प्रभु जी, क्लियर है आवाज। हाँ, ठीक ठीक, ओके। सो जैसे जैसे आंखों में काजल लगता है ना, हम कुछ भी देखते तो काजल का टच होता है, वो थोड़ा सा ही पर टच होता है। ठीक उसी प्रकार से काजल का टच होता है, जब आंखों में काजल, अगर तू आंख के प्रेम नहीं लगा तो लक्ष्य हमेशा कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं है, तब गुरु हो ही नहीं सकता। वो कितने विद्वान हो, कोई बहुत मधुभाषी हो, कोई भाषी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? नहीं? जस्ट अ मिनट, मैं व्यवस्था करता हूँ। हरे कृष्ण। मैं सोच रहा था शांति में ही क्लास हो जाए। एनीवेज, क्लास तो होगी। लेट मी ट्राई। मुझे मालूम है एक जगह जाने पे नेटवर्क डेफिनेटली बेटर होगा। मैं जाता हूँ। ओके, यस, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। बट हाँ, यहाँ पे रोड का नॉइज आएगा एंड आई कैन नॉट हेल्प दैट। कोई बात नहीं, इट्स ओके। यस, ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज बेटर है? यस, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? ओके, थोड़ी सी देर रुकिएगा, मतलब 2 से 3 मिनट, 2 मिनट में भी, और फिर आप लोगों को आवाज तो आएगी बेटर, ट्रैफिक का नॉइज नहीं आएगा, है ना? 2 से 3 मिनट रुकने के बाद। ओके, सो चलिए, कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, होने दीजिए।
नेटवर्क खराब रहने दीजिए। आवाज तो क्लियर है ना? आवाज तो क्लियर आ रही है ना? आई नो उस साइड जाने पे नेटवर्क थोड़ा सा बेटर होना था, ऐसा मेरा एस्टिमेशन था। ठीक है, ओके। सो देखिए, गुरु के अगर आंखों में कृष्णा का प्रेम नहीं लगा है, गुरु के आंखों में अगर कृष्णा का प्रेम का अंजन नहीं लगा है ना, तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। वो चाहे कितना भी मृदुभाषी हो, मीठा बोलने वाला, चाहे कितनी भी अलंकृत भाषा बोलता हो, चाहे कोई कुछ भी हो, अगर कृष्णा का प्रेम नहीं लगा है तो वो गुरु नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्थिति कैसी है? गुरु हमेशा क्या करेगा? गुरु कृष्णा के बारे में जानने का प्रयास करेगा। उसके लिए बस एक ही विषय है, कृष्णा। गुरु के लिए कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता, है ना? ओके, तो कृष्णा विषय के बारे में बताना चाहते हैं गुरु। ओके, तो अगर बाय एनी चांस हम फाइनल एग्जामिनेशन में गुरु को याद कर लिए, तो गुरु को याद करेंगे तो गुरु की आंखों को भी देखेंगे। ऑल्दो गुरु के चरणों को पकड़ करके हमको चलना है, पर याद करेंगे गुरु को तो डेफिनेटली चेहरा याद करेंगे, आंखें याद करेंगे। और जैसे ही गुरु की आंखें याद करें तो गुरु हर पल तो कृष्णा को देखते हैं, तो गुरु की आंखों में क्या दिखना चाहिए? हाँ, चलिए मैं बोल भी देता हूँ, मैं कभी बोलना नहीं चाह रहा था, परंतु हाँ, आप लोगों को एक बहुत पहले एक बात बतानी है। आज भी मैं वो एग्जांपल नहीं ले रहा था, और मैं चाहता हूँ कि ठीक है, आप ये मत समझिए कि वो आपका दृष्टिकोण है, आप यही समझिएगा वो मेरा दृष्टिकोण है। ठीक है, ओके, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, यस, आवाज आ रही है? ओके, सो एक बहुत ही अमेजिंग सी बात है, मालूम है क्या? आप जब भी श्रीमती राधा रानी महारानी को देखेंगे ना, कृष्णा दिखाई देंगे। जब भी आप राधा रानी महारानी को देखेंगे आपको कृष्णा दिखाई देंगे, हैं? अब शायद सबको ही बता देंगे क्यों दिखाई देंगे। हाँ, राधा रानी महारानी को देखने पे कृष्णा हमेशा दिखेंगे क्यों? यस, हरे कृष्णा, क्यों दिखेंगे? जल्दी बताएं, आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन, आवाज आ रही है? हाँ, यस, राधा रानी महारानी हमेशा कृष्णा के बारे में तो चिंतन करती हैं और हमेशा कृष्णा को ही देखती हैं। वो सामने हो अथवा ना भी हो, कृष्णा आंखों के सामने नहीं है तो भी कृष्णा को नहीं देख रही हैं क्या? राधा रानी महारानी तो बस कृष्णा को ही देख रही है ना? तो राधा रानी महारानी की आंखों में तो बस कृष्णा ही है। तो डेफिनेटली चाहे कोई भी स्थिति हो, है ना, राधा रानी महारानी हमेशा कृष्णा को ही देख रही है। ठीक उसी प्रकार से गुरु हमेशा कृष्णा के बारे में जानना चाहते हैं, गुरु हमेशा राधा रानी महारानी के बारे में जानना चाहते हैं। अगर गुरु को फाइनल एग्जामिनेशन में याद कर ले, हम किसको याद करेंगे? हम कृष्णा को ही याद करेंगे। ठीक है, इसीलिए अगर फाइनल एग्जामिनेशन में घर परिवार को याद करेंगे, फाइनल एग्जामिनेशन में इसको उसको याद करेंगे तो फंस जाएंगे। परंतु ये तो हमारा भाव है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। परंतु हमको क्या करना है? हमको ये करना है जो गुरु हमें इंस्ट्रक्शन दे। गुरु क्या देते हैं? गुरु क्या बोलते हैं? मेरे को याद करो। गुरु क्या बोलते हैं? मेरे को याद करो। नहीं, गुरु हमेशा ये बोलते हैं कृष्णा को याद करो। गुरु कभी ये नहीं बोलते मेरे को याद करो, फाइनल एग्जामिनेशन में मेरे को याद कर लेना। गुरु कभी ये नहीं बोल सकते। ठीक है, आप अगर गलती कर दिए तो भी आप कृष्णा के ही पास रहेंगे, परंतु आप क्यों, गुरु के कहे अनुसार ही चलना है ना, हमको उनसे विपरीत कार्य नहीं करना। ठीक है, तो गुरु का इंस्ट्रक्शन यही है कि कृष्णा को याद करो, तो हम कृष्णा को ही याद करेंगे। हम इंडिपेंडेंटली हम ये नहीं सोच लेंगे कि हम चलो हम गुरु को याद कर लेते, है ना? ठीक है, कभी ऐसी स्थिति हो भी तो भी डर की बात नहीं।
ठीक है, हाँ, यस, क्लियर है सभी को? हमारा क्या भाव है, हम क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गुरु क्या सोचते हैं, गुरु क्या बोलते हैं? तो गुरु यही बोलते हैं, ठीक है। परंतु फिर भी ये बात बिल्कुल सही है, हम गुरु को जानते हैं तो गुरु को किस लिए जानते हैं? अगर भौतिक अस्तित्व के कारण आप जानने लग गए, तब आप गुरु को नहीं जानते। कोई भी भौतिक अस्तित्व के कारण किसी गुरु को जानता हो तो गुरु को नहीं जानता, गुरु है ही नहीं। कोई एक व्यक्ति को जानता होगा, कोई एक भौतिक व्यक्ति को जानता हो। आध्यात्मिक व्यक्ति होने के लिए ये नेसेसिटी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। कि वो हमेशा ही कृष्णा को देखे, गुरु हमेशा कृष्णा को देखते हैं, उसीलिए वो हमेशा कृष्णा का ही चिंतन करते हैं। और इसीलिए अगर आप गुरु को अंत समय में गुरु को याद कर लें तो भी आप कृष्णा के धाम होंगे। और मालूम है क्या, जो लोग सही गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते, इसीलिए संघर्ष करते हैं, है ना। बड़ा कष्ट होता है उन सभी के लिए, जो लोग सही गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते, बड़ा कष्ट होता है। बहुत लोग है ना, तो चाहते हैं कि भगवान मिले, वो लोग चाहते हैं कि इस भौतिक जगत से छुट्टी मिले, वो लोग चाहते हैं कि प्रेम का आस्वादन करें, परंतु गुरु ही नहीं पता। अब प्रेम कैसे मिलेगा, कृष्णा कैसे मिलेंगे? गुरु की कृपा ही नहीं हो, कृष्णा मिलेंगे। समझ लीजिए इस बात को, परिवार वालों को याद करेंगे तो डेफिनेटली गारंटी है, फाइनल एग्जामिनेशन में ना परिवार कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बद्ध जीवन मिलेगा, कोई इसमें संशय नहीं है। आपको इसी लोक में, मतलब ठीक है, यही लोक नहीं, कोई और ऐसा ही लोक, ठीक ऐसे ही ब्रह्मांड में, ठीक ऐसे ही भौतिक जगत में आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से कष्ट पाना पड़ेगा, निरंतर कष्ट पाते रहना पड़ेगा। आप तब तक कष्ट पाएंगे जब तक हम ये सारी आसक्तियों को त्याग ना दें। याद कीजिएगा, पैसा को याद कर लीजिएगा, सोच के देखिए ना आप। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज का दिन जितना है ना, कितना समय हुआ सुबह से रात तक, जब आप पैसे के बारे में नहीं सोचे, परिवार के बारे में नहीं सोचे, अपनी संपत्ति, जैसी भी संपत्ति जानते हो उसके बारे में नहीं सोचे, कितना समय हुआ? सुबह से रात तक तो वही करते रहते हैं, और फिर सोचते क्या है, फाइनल एग्जामिनेशन में हम कृष्णा को याद करेंगे, फाइनल एग्जामिनेशन में हम ये सब याद नहीं करेंगे, हमको कृष्णा याद आ जाएंगे। बताइए कैसी कल्पना है ये, है पॉसिबल है? सालों भर पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने का समय आएगा हम पढ़ाई करेंगे ही नहीं, और एग्जाम आ रहा है फाइनल, मतलब ईयरली एग्जाम आ रहा है, और उसके बाद बोले कि हमको नंबर तो टॉप होना चाहिए, और ये तो टॉप होने से भी ऊपर है। मतलब हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, ऐसे बहुत सारों में से कोई बिरला ही भक्ति कर पाता है, मतलब लाखों करोड़ों में कोई एक भक्ति करता है। आज्ञा अनुसार काम करना है तो हम कर नहीं रहे, और कल्पना कैसा कर रहे हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन आएगा ना तो हम कृष्णा के धाम में। कैसी कल्पना है, हम ऐसी कल्पना कर भी कैसे सकते हैं? परंतु करते रहते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन का अंत नहीं है, हैं? बिना भक्ति भगवत धाम, बिना भक्ति भगवत धाम, यही है कल्पना, है भक्ति मन अनुसार, और क्या फल इच्छा अनुसार।
हैं? जो हमारी इच्छा हो रही है वही तो फल मिल जाना चाहिए। फल कैसा मिलना चाहिए? जो हमारी इच्छा हो रही है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जो हमारा मन कर रहा है ना? हाँ, एकदम सही, एकदम सही। कल्पना बहुत अच्छा है। और भक्ति करेंगे नहीं तो भगवान मिलेंगे कहाँ से? शुद्धता रखेंगे नहीं तो शुद्ध लोक जाएंगे कहाँ से? परंतु कल्पना ऐसा कर लेते। बताइए ना कितना कितना झूठा कल्पना है। हरे कृष्णा राघव प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। करे राजा का कार्य ये है कि रक्षण करे, है ना? तो आजकल देखते हैं शोषण करने का स्वाभाविक हृदय हो गया है और लोग सोचते हैं कि किस तरीके से अच्छा शोषण किया जाए, है ना? अच्छी सरकार किसे जाना जाता है? जो ज्यादा शोषण कर ले। अच्छा सरकार कौन? जो अच्छे से अच्छे शोषण कर ले, है ना? इस प्रकार से लोग आज के दिन में सरकारें कार्य कर रही है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु क्या है, किसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं चल रही है तो लोग मात्र की अवस्था में, है ना? क्योंकि देखिए समझिए इस बात को, आप चोर का संग करेंगे तो हमेशा ही कष्ट पाएंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें समझ के परे हो, है ना? चोर का संग करेंगे तो हमेशा ही कष्ट पाएंगे। तो इसीलिए अत्यधिक रूप से देखते हैं कष्ट ही कष्ट पाते हैं लोग, कष्ट की अवस्था में ही रहते हैं, है ना? और कष्ट का भी अंत होते ही नहीं। यस, तो व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, है? जैसे सपोज करें कि घर में कोई एक व्यवस्था है बिजली का, कोई भी एक व्यवस्था है ना? जो व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही है, हम क्या प्रयास करते हैं? अरे ये अच्छे से नहीं हो रहा है ना? कोई एक मशीन अच्छे से नहीं चल रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि मशीन की व्यवस्था को बदल दिया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था होए जहाँ पे कष्ट नहीं हो। परंतु हम जीवन में निरंतर रूप से कष्ट झेल रहे हैं, लोग धोखा दे रहे हैं, हम धोखा पा रहे हैं और निरंतर रूप से कष्ट झेले जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं इसी व्यवस्था में खुश रहें। बताइए कैसी मूर्खता है? अगर घर में कोई एक एक चीज खराब होती है तो हम उसको अस्वीकार कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं ये तो गलत है, गलत का साथ हम नहीं देंगे। अभी जैसे मैं बैठने का सोच रहा हूँ तो
डेफिनेटली हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी जगह बैठा जाए जहाँ पे गंदगी नहीं हो, है ना? एक अच्छी व्यवस्था, हाँ? परंतु हम ऐसे लोक में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमेशा ही गंदगी है, हर जगह ही गंदगी है, हमेशा ही कष्ट है। तो हम कष्ट क्यों सह रहे हैं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम कष्ट क्यों सह रहे हैं? हम यहाँ पे कष्ट सह रहे हैं पर क्यों? हम क्या कष्ट मुक्त जीवन नहीं जी सकते? हम कष्ट मुक्त जीवन जीने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे? कष्ट कोई पाना तो नहीं चाहता, फिर क्यों कष्ट पा रहा है? हाँ? क्यों कष्ट पा रहा है? जबकि वो पूर्ण प्रयास कर रहा है कि कष्ट ना मिले, फिर भी कष्ट मिल रहा है ना? तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है कि हम कष्ट पाना नहीं चाहते पर कष्ट मिल रहा है। हम कष्ट वाली अवस्था में रहना नहीं चाहते पर कष्ट वाली अवस्था में रह रहे हैं। हम धन कमाना चाहते हैं पर धन कमा करके अंतिम में तो हमको वही कष्ट दे रहा है, हमको वही बद्ध जीवन में बांध रहा है। हम सुबह से रात तक परिवार की सुखी शांति समृद्धि के लिए कष्ट सहना चाहते हैं, पर अंत में तो वही परिवार हमें बद्ध जीवन में और बांधता है। हम गुरु के बारे में चिंतन नहीं करते, गुरु की सेवा नहीं करते, पर गुरु ही हमें कष्टों से निकालते हैं। तो हम इस प्रकार का जीवन क्यों जी रहे हैं? जो चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? हमको ये जिज्ञासा करनी पड़ेगी, हमको ये जिज्ञासा करनी पड़ेगी। डेफिनेटली गुरु चाहते हैं, कोई भी गुरु वो चाहेगा कि आप सभी कष्टों से निकल जाएं, सभी कष्टों से निकल जाएं। सबको ही सारे कष्टों से निकल भी जाएंगे, परंतु वो निकलेंगे कब? वो निकलेंगे एक ही अवस्था में, जब वो गलत को अस्वीकार करेंगे। प्लीज नोट कर लीजिए, हम कष्टों से तभी निकलेंगे जब गलत अस्वीकार स्वीकार त्याग और सत्य करें, निवृत्ति करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी सॉरी, आई कांट टेल। हाँ, ओके। सो हाँ हाँ, हमको दो कार्य करना पड़ेगा। हाँ, हम कष्ट क्यों सह रहे हैं? दो कारणों से। अगर कष्ट का अंत चाहिए तो दो कार्य करना पड़ेगा। पहले असत संग त्याग, और करना क्या होगा? सत्संग करना होगा। ओके, नोट किया सभी ने? क्या करना होगा? असत्संग त्याग और सत्संग करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। गलत को अस्वीकार करना पड़ेगा और सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आ रही है? गलत को अस्वीकार करना पड़ेगा और सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। ओके, दो बातें जाने।
एक तो असत्संग को छोड़ना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, गलत को अस्वीकार करना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ? अनर्थ निवृत्ति करनी पड़ेगी और कृष्णा प्रेम प्राप्ति करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, अनर्थ निवृत्ति करनी पड़ेगी, अनर्थ को छोड़ना है। ये मानव जीवन किस लिए? ताकि हम अनर्थों को छोड़े। हम सब अनर्थों में लगे हुए, कुछ ना कुछ अनर्थ। अगर हम अनर्थ को छोड़ेंगे और साथ के साथ एक और चीज, कृष्णा प्रेम प्राप्ति, कृष्णा का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, डेफिनेटली कृष्णा के निकट हो जाएंगे और सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हमको बहुत ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, हमको बस इतना ही जानना है कि कृष्णा भगवान है, हम सभी का हित चाहते हैं, हम सभी के लिए जो सबसे अच्छा है वो करते हैं, बस इतना से जानना है। कृष्णा भगवान है, हम सभी का हित चाहते हैं, जो सबसे अच्छा होता है वो करते हैं। ठीक, अगर कोई मात्र इतना जान ले है और आज्ञा अनुसार चलते रहे, फिर उसको कोई कष्ट सता ही नहीं सकता। कोई कष्ट नहीं सता सकता। हरे कृष्णा। सो आई होप आवाज क्लियर आ रही है, आ रही है? ओके, चलिए तो एक नेक्स्ट श्लोक कर ले। ओके, सो यस, देखिए जब शुद्ध भक्त होते हैं ना, यहाँ पे राजा पृथु शुद्ध भक्त तो नहीं है, स्वयं भगवान ही है, परंतु जब भी शुद्ध भक्त हो या भगवान हो तो वो सभी पे बहुत दयालु होते हैं, सबकी सबको भगवान के निकट लाने का कार्य करते हैं। अब ये लोगों पे है कि वो स्वीकारते हैं अथवा अस्वीकारते हैं। अगर किसी को मौका मिल भी जाए कि वो भक्तों का संग कर ले, परंतु वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से भक्तों का संग ना करे, ना, तो प्लीज समझिए, भगवान ने तो अपॉर्चुनिटी दी, भगवान ने तो विकल्प दिया, परंतु किसने त्यागा? हमने त्यागा। भगवान ने तो एक व्यवस्था बना करके दी, हम उसे अस्वीकार कर दिया, हमको नहीं चाहिए। भगवान ने तो हमें चेतना दी, परंतु हमने त्याग दिया। जब भगवान के दिए गए हर विकल्पों को हम त्यागते चले जाते, क्योंकि भगवान तो है ना, हृदय में बैठ के परमात्मा रूप में हमें गाइड करते हैं, बाहरी गुरु रूप में गाइड करते हैं, शास्त्र के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान तो हमें बताते हैं। परंतु जब हम अस्वीकार कर देते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, बस उसके बाद एक ही विकल्प होता है कि निरंतर संघर्ष करते रहे। जब भगवान की बातों को अस्वीकार करेंगे तो संघर्ष ही करते रहेंगे, वही हमारी नियति बन जाएगी। तो शुद्ध भक्त यहाँ पे आकर के भगवान के रूप में आकर के ये वही बता रहे, भगवान के निकट ले जाने का रास्ता बता रहे, परंतु जब हम अस्वीकार करेंगे तो हमारे पास क्या विकल्प बचेगा, है ना? तो लोग तो अस्वीकार करेंगे, अधिकाधिक लोग अस्वीकार करेंगे, क्योंकि हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, बाकी 999 क्या करेंगे? 999 तो भक्ति नहीं करेंगे, है ना? हरे कृष्ण। लेट्स रीड अनुवाद। आशीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। यह राजा पृथु समस्त नागरिकों के प्रति बहुत दयालु होगा। भले ही कोई गरीब व्यक्ति नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके राजा के सिर को रौंद दे, लेकिन राजा अपनी अहेतुकी कृपा के कारण उल्लंघन को याद न रखकर क्षमा कर देगा। दुनिया के रक्षक के रूप में वह पृथ्वी के समान ही सहनशील होगा। तात्पर्य। यहाँ पर राजा पृथु की सहनशीलता की तुलना पृथ्वी से की गई है। यद्यपि पृथ्वी सदैव मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा पददलित होती रहती है, तो भी वह अन्न, फल, शाक इत्यादि
उत्पन्न उत्पन्न करके उन्हें भोजन देती है। आदर्श राजा के रूप में महाराज पृथु की तुलना पृथ्वी से की गई है, क्योंकि भले ही कुछ नागरिक राज्य के विधि विधानों का उल्लंघन करे, तो भी वह सहिष्णु बनकर अन्न तथा फल से उनका पालन करेंगे। दूसरे शब्दों में, राजा का कर्तव्य है कि वह नागरिकों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, भले ही वह अपनी निजी सुविधा की कीमत पर ही क्यों न हो। किंतु कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में तो राजा तथा राज्य के प्रधान राज्य के नागरिकों से कर संग्रह करके उसका व्यय अपने सुखोपयोग सुख सुखोपभोग में करते हैं। ऐसे अन्यायपूर्ण कर संग्रह से लोग बेईमान हो जाते हैं और अपनी आय को तरह-तरह से छिपाने लगते हैं। अंततः राज्य कर एकत्र करने में सक्षम नहीं होगा और परिणाम स्वरूप अपने विशाल सैन्य और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। सारी व्यवस्था बैठ जाएगी और राज्य भर में उपद्रव तथा अशांति उत्पन्न हो जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, हाँ, वही बात जो पहले बता रहे थे कि हाँ, शुद्ध भक्त तो हर बार स्थिति बनाते हैं। मालूम है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा पृथु का अगर सिर रोंद भी दिया जाए, तो भी वो सहनशील होंगे। प्लीज़ समझिए, ये सहनशीलता को मूर्खता मत समझ लीजिएगा। ये सहनशीलता मूर्खता नहीं है। शुद्ध भक्त सहनशील होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मूर्ख हैं। उसका अर्थ ये नहीं है ना? भक्त कष्ट इसलिए सहते हैं, भक्त सहनशील इसलिए होते हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके, सभी की मदद की जा सके। क्यों? अगर कोई बुरी हाँ, बुरे स्थिति में है और आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, मालूम है क्या? श्रील प्रभुपाद ने ये बात बताई थी। हाँ, इनफैक्ट हाँ, पता नहीं, शायद मैंने बात नहीं की है उस पे। मैंने ऋचा माता जी को बताया था ये बात। एक दिन एकादशी के दिन डेफिनेटली और कोई दिन तो होता नहीं है जब श्रील प्रभुपाद की वाणी हमें टेम्पल में सुनने को मिले। उस दिन बता रहे थे कि जब किन्हीं के पास जाइए तो जाकर के बोलिए कि आप कितने अच्छे साधु व्यक्ति हैं। जब वो अपने बारे में बताए तो उनका गुणगान कीजिए और जब सारी बातें हो जाए तो बताइए कि ये सारा कुछ जो है ना, उसको तो साइड रखिए और जो मैं बोल रहा हूँ अब उसको स्वीकार कर लीजिए। वो एकदम कॉमिकली बहुत ही अच्छे से बता रहे थे, है ना? तो हमें क्या, हमें सहनशील होना है कि अगर कोई बुरे हाँ, स्थिति में है, अपने पे अहंकार कर रहा है, अपनी सिचुएशन को अच्छा जान रहा है, भौतिकता में आनंद ले रहा है, उसकी भी मदद करें, उसकी भी मदद करें। हर के प्रति कंपैशनेट रहें, है ना? हम उनका संग नहीं करें, परंतु हम उनको अपने गुरु का, हम उनको कृष्णा का संग कराएं। अगर प्लीज समझिए, मैं वापस वहीं पे आ रहा हूँ। अगर आप मेरी दवाई सब तक पहुंचाइएगा तो सब कोई निरोगी हो जाएगा। हाँ, मेरे को मालूम है बहुत लोग दवाई नहीं स्वीकारना चाहते, तो वो निरोगी नहीं हो सकते। जन्म जन्मांतर के कष्टों से निकल पाना इतना आसान नहीं होता, और हम सब कोई जन्म जन्मांतर के कष्टों से निकल सकते हैं। ये विकल्प हमने चुना है कि हमको नहीं निकलना। ये विकल्प हमने चुना है। ये विकल्प हमने चुना है कि हमको कष्ट भोगना है। इस जन्म में तो कष्ट भोग ही रहे हैं, अगले जन्म में न सिर्फ अगले जन्म में, जन्म जन्मांतर। ये विकल्प किसने चुना है? कृष्णा ने नहीं, हमने चुना, है ना? तो जो भक्त होते हैं ना, वो बड़े कृपालु होते हैं।
बोलते हैं ठीक है, मूर्ख है, कोई बात नहीं, गलती कर रहा है, कोई बात नहीं, है ना? इसको किसी तरीके से कृष्णा के बारे में बताते हैं। अगर कृष्णा के बारे में जान लिया, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लिया, अपनी स्थिति ठीक कर लिया, तो फिर ये कष्टों से मुक्त हो जाएगा और फिर इस जन्म में तो मूर्खता कर रहा था, ठीक है, हम मूर्खता हम सह लेते हैं। तो भक्त मूर्ख नहीं होते, ठीक है? वो मूर्खता सहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है वो मूर्ख है ना? भक्त सहनशील होते हैं, भक्त सहनशील होते हैं, है ना? तो टॉलरेट करते हैं, टॉलरेट करते हैं, ठीक? तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, टॉलरेट कर रहे हैं तो मूर्ख ही है ना? लोग इस प्रकार से देखता है ना? कोई कोई भी जानता है, अच्छा तुम तो साधु हो तो तुमको मूर्ख बना सकते हैं ना? लोग इस प्रकार से देखता है, ठीक है? वो साधु हैं, परंतु मूर्ख बनने के लिए नहीं, मूर्खता से लोगों को निकालने के लिए। लोग साधु किस लिए होते हैं? ताकि लोग मूर्खता से निकले। टॉलरेट नहीं करेंगे तो लोग भगवान की बातें भी नहीं सुनेंगे। इनफैक्ट मालूम है क्या, आप सभी को भी बहुत सारे कष्ट आते हैं। आई एम रेडी टू टॉलरेट ईच एंड एवरीथिंग। आप सारे कष्ट मुझे देने लग जाए, आप सारे कष्ट जो भी हो अपना ट्रांसफर करने लग जाए, मैं सबके लिए कष्ट भोगने के लिए भी तैयार। परंतु अगर आप भक्ति करेंगे तो, अगर आपका लक्ष्य कृष्णा प्रेम प्राप्ति है तो हाँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। परंतु जब तक आपका लक्ष्य कृष्णा प्रेम प्राप्ति है, कृष्णा की सेवा करना है, जीवन को शुद्ध बनाना है, तब तक है। जब इस भौतिक जगत में आनंद लेना है तो आप जाइए, अपना आनंद लीजिए, ले करके फिर आइएगा। कष्ट सह करके फिर स्वीकारने आ जाइएगा, ठीक है? तो मेरा प्रयास यही होता है ना? चलिए इस प्रयास को जारी रखे रहें और देखते हैं, जो भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और कौन करेगा वैष्णव प्रणाम मंत्र? हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। ऋतु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां भवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपात की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा, अनम्यूट करके पूछना पड़ेगा, नहीं तो किसी दूसरे को अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं चैट नहीं पढ़ूंगा। कोई दूसरा कोई वॉलंटियर करे। यस, पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा। यस, कोई जिज्ञासा है? हाँ? कोशिश करेंगे कीर्तन करने का। अगर 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 नेटवर्क डाउन, हाँ, तो प्लीज कोई शेयर कर दीजिएगा शिला प्रपात का वीडियो, हिंदी लेक्चर। ओके, कौन करेगा?
कौन वॉलंटियर कर रहा है शेयर करने के लिए? अश्लीषा माता जी, ओके। यस, कोशिश करेंगे कीर्तन करने का फिर। एक बार देखते हैं। अगर आवाज ब्रेक हुई तो बिना कुछ संकोच किए आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, ठीक है? ओके, यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बोलना है। नहीं, गुड। देखिए, ये बात तो सही है कि मेरे को अत्यधिक कार्य करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए, और किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं आना चाहिए। फिर भी आई थिंक एक साइड भी है, आप लोगों को ये भी देखना चाहिए, सभी को, है ना, क्या किया जा रहा है। मेरे लिए बड़ा आसान था, बोले नेटवर्क नहीं आ रहा, क्लास कैंसिल या वीडियो शेयर कर दीजिए, बहुत ही आसान था। मेरा कोशिश यही रहता है, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा प्लीज, मैं अपनी कोई भी बड़ाई नहीं कर रहा, पर मेरा प्रयास यही रहता है कि सब कोई कृष्णा के और निकट जाए। हर बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर बार सब कोई कृष्णा के और निकट जाता है। कौन कर सकता है वीडियो देख करके? जिसने प्रेम पुनर्जागृत कर लिया। जैसे अभी सपोज कीजिए आपके सामने कृष्ण आ जाए और आपका कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत हो गया, फर्क नहीं पड़ता है अब घर पे हैं, रोड पे हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, क्या कर रहे हैं, आप चाहेंगे कृष्णा की सेवा करना, आप चाहेंगे कृष्णा का प्रेम पाना, आप चाहेंगे कृष्णा का प्रिय बनना, है ना? कब होगा? जब आपने प्रेम पुनर्जागृत कर लिया। और अगर प्रेम पुनर्जागृत नहीं किया तो क्या आपका यही स्थिति होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। यस, इनको कुछ नहीं पूछना, पक्का। अभी मिलता है, 1 मिनट का ऑफर है, हैं? 1 मिनट का ऑफर है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। नहीं, आवाज क्लियर है मेरी? हरे कृष्ण, आवाज क्लियर है? क्लियर है? यस, ओके, चलिए करते हैं कीर्तन, ठीक है? ओके, हाँ, चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे